भाई दालों की बात हो तो एक डिश है, इसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। उस डिश का नाम है दाल ढोकली। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत कम रेसिपीज इतनी होंगी जो कि नरिशिंग होंगी दाल ढोकली जितनी। मतलब सेहत स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आज बनाते हैं जी, सिंपल है, ऐसे ही प्यार मोहब्बत से बन जाएगी। रोलिंग एंड एक्शन। तो दाल ढोकली बनाने के लिए आपको चाहिए दाल। तो ये जी है तूर दाल, ठीक है। तूर दाल को लेके और धो लिया है। तो जी ये गई दाल। दाल हम कढ़ाई में पकाएंगे, आप चाहें तो कुकर में उबाल सकते हैं उसको। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ना दाल ढोकली में जो इस्तेमाल होता है, सबसे नरिशिंग कॉम्बिनेशन। अपेरेंटली इसकी हिस्ट्री ये है कि पृथ्वीराज चौहान जब कूच कर रहे थे, उनको ये एक कुक ने बना के खिलाई थी। क्योंकि जो कुछ भी बचा हुआ था उसने साथ में लिया, थोड़ा आटा था, थोड़ी दाल थी, और जल्दी जल्दी में ये बना के दे दी, क्योंकि उसको लगा कि इससे ज़्यादा पौष्टिक कुछ नहीं हो सकता। हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, हल्दी और ये देगी मिर्च का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कलर बेटर करने के लिए। तो जहाँ हल्दी डालें थोड़ी मिर्च डाल दें अगर ब्राइट येलो चाहिए, और अगर ब्राइट ऑरेंज चाहिए तो जहाँ मिर्च डालें वहाँ थोड़ी सी हल्दी डाल दें, ठीक है। अभी इसमें डालेंगे जी एक तेज पत्ता, जस्ट फॉर द नाइस अर्दी टेस्ट। बाकी इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे। अभी इस रेसिपी के 3 हिस्से हैं। एक तो दाल जो उबल रही है, दूसरा छौंक तड़का जो लगेगा, और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा ढोकली। हाँ, तो ढोकली बेसिकली यूँ कह लीजिए कि रोटी होती है। आटा गूंदा जाता है, उसके अंदर थोड़ी हल्दी, थोड़े मसाले डाले जाते हैं, और उसके बाद वो रोटी को इसके अंदर डाल के पका दिया जाता है। ये गया आटा। अब कई जगह पे सिर्फ आटे की ढोकली बनती है, कई जगह थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं। 1 कप आटे में 1 चम्मच बेसन। थोड़ा सा बेसन डालो ना तो एक तो टेक्सचर आता है, दूसरा दाल के साथ दाल बैठ जाती है। मतलब थोड़ा सा दाल का बेसन ढोकली में, और दाल तो है ही, तो फ्लेवर्स जो हैं वो बेटर बैठते हैं। इसलिए मेरी सलाह मानी तो डाल लीजिए, बाकी ऑप्शनल, ठीक है ना। ये गया बेसन, इतना बहुत है। अभी बेसन के अंदर हल्दी, मिर्ची, हींग और नमक, थोड़ा मोइन, थोड़ा सा तेल का मोइन लगा लिया। ये लो जी। अभी इसको लिया गूंद। देखो जी, अब 2 ऑप्शन है। अगर तो बनानी है इंस्टेंट दाल ढोकली, मतलब दाल रेडी और ढोकली डालनी है बस, तब तो सीधा इसको बेलना है और बेल के धड़ाम से डाल देना उसके अंदर। लेकिन अगर मान लो आपको शाम को दाल ढोकली बनानी है और अभी आपने आटा गूंधा हुआ है, तो उसको बिल्कुल तवे पे ऐसे हल्का सा सेक के बस शेप देके रख लें, और शाम को दाल के अंदर डाल के ढोकली बना लें। देखो जी, सबसे अच्छी बात पता है क्या है ढोकली बनाने की? सबसे अच्छी बात यह है कि गोल बनाने की टेंशन नहीं है। मेरे को ना गोल रोटी बनाने में बड़ी टेंशन हो जाती है। जैसे भी आपको जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, बांग्लादेश का, जहाँ का नक्शा बनाना है बनाओ और काट के डाल दो। ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, इसको सिर्फ शेप देनी है, रोटी नहीं बनानी। ढोकली भी रेडी, दाल भी रेडी, तड़के की तैयारी करनी है। तड़के की तो तैयारी नहीं करनी, 2 मिनट बन जाएगा तड़का। तो ये हैं 3 भाग इस डिश के भाई। एक तो ये ढोकली, जिसको आप चाहें तो ऐसे कच्चा सेक सकते हैं या फिर नहीं भी सेक सकते हैं। दूसरा ये दाल जो ऑलमोस्ट पक गई है, और तीसरा छौंक या तड़का। जो मेन चीज़ समझने वाली वो है कि दाल जो है वो चटपटी होनी चाहिए, खटमिठापन जिसको हम लोग बोलते हैं ना पंजाबी में, वो होना चाहिए। तो खट्टे के लिए कुछ लोग इमली डालते हैं, कुछ लोग कोकम डालते हैं। तो मैं कोकम डालूंगा। मीठे के लिए गुड़ डालते हैं, और तीखे के लिए मिर्ची डालते हैं। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तड़का लगाते समय तड़के के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सामने रखें।
एक बार तेल गर्म हुआ फिर वक्त नहीं मिलेगा, फिर कुछ ना कुछ जलना ही जलना है। राई, मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो कड़वा होता है तो कम भी डाल सकते हैं। मेरे को मेथी दाने की कड़वाहट पसंद है। मेथी दाने को ब्राउन किया, उसके बाद लाल मिर्च, कुछ लोग जो हैं इसमें लौंग डालते हैं, मैं डालता हूँ, थोड़ा सा लौंग डाल दिया। कुछ लोग दालचीनी डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। ये गई दालचीनी। अभी मिर्ची की डंडी तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं। कैमरे पे थोड़ी अच्छी लगती है मिर्ची की डंडी। बेस्ट चिली टू यूज़ दो, बेस्ट चिली जो इसके लिए इस्तेमाल करने वाली है वो बटन चिली होती है। छोटी वाली टोमेटो चिली बोलते हैं ना इसको हम, वो चेरी चिली, बटन चिली, वो बेस्ट है। मतलब असल दाल ढोकली जो है ना वो उसी मिर्ची से बनती है। आहा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी तड़के में डाली थोड़ी हींग, क्योंकि मैं जिंजर नहीं डाल रहा ना, अगर चाहे तो जिंजर भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जिंजर और मिर्च का पेस्ट डालते हैं तीखेपन के लिए, वो भी डाल सकते हैं। हींग के बाद थोड़ी लाल मिर्च, एंड हियर वी गो। छोड़ना कुछ नहीं है जी, घोटना है, जिसको घोटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खटास के लिए थोड़ा कोकम है मेरे पास, ये गया। और मिठास के लिए गुड़। खट्टा, मीठा, तीखा, यानी कि चटपटा। गाढ़ी करनी है जी, सॉरी पतली करनी है दाल। एक बार गल गई ना फिर तो नो प्रॉब्लम। ओए होए, आई लव दीज चिलीज फ्लोटिंग ऑन टॉप। द बेस्ट साइट एवर। दुनिया में बहुत कम नज़ारे हैं जो इस नज़ारे का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, पीनट्स डाल सकते हैं। तड़के में मूंगफली डाल सकते हैं, शिंगदाना जिसको बोलते हैं। मूंगफली हमने डाली नहीं, अगर आप चाहें तो तड़के में डाल सकते हैं। अभी ये जैसा आपके मन करे वैसे डालिए इसको, है ना। कुछ लोग जो हैं वो स्क्वायर्स डालते हैं, कुछ लोग ट्रायंगल डालते हैं, कुछ लोग जैसे कि मैं इसको ऐसे बर्फी की तरह काटते हैं। ब्यूटीफुल। अभी रोटी को इसमें पकाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कच्ची डालेंगे तो डेफिनेटली ज़रूरी है, और अगर आप पका के डालेंगे तो भी डेफिनेटली ज़रूरी है, बिकॉज फ्लेवर जो हैं थोड़े यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने चाहिए ना। बस अब यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम सिर्फ इतना है कि जो फ्लेवर्स हैं वो रचने चाहिए। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट में जल्दी नहीं करनी, धीमी आंच पे इनको धीरे 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 मिक्स होने देना है। थोड़ा मिर्च का फ्लेवर जाएगा, कोकम का फ्लेवर जाएगा, गुड़ की मिठास आएगी, लौंग का फ्लेवर जाएगा, ढोकली के अंदर दाल का फ्लेवर जाएगा, दाल के अंदर ढोकली का फ्लेवर जाएगा। ये जो है ना, मतलब यहाँ पे एक्चुअली जादू शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे जल्दी नहीं करनी। ओह हो, थोड़ा नमक जाएगा बस। ओह दैट लौंग, ओ माय गॉड। हमारे घर में जो पीनट्स है ना उसके पीछे झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरे को पीनट डालना पड़ रहा है, मूंगफली। दैट मेथी, मुझे मेथी ज़्यादा पसंद है। हल्की सी कड़वाहट ज़्यादा अच्छी लगती है। जब बहुत मीठा कुछ बन रहा हो, फिर गुड़ पड़ रहा है, तो मैं मेथी ज़्यादा डालता हूँ। आप चाहें तो मेथी कम डालें। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बेसिकली मेथी, दालचीनी, राई, कड़ी पत्ता, ये जो है, और लौंग, ये बहुत टिपिकल ढोकली कॉम्बिनेशन है। ये लो जी, ये सींगदाना उर्फ मूंगफली उर्फ पीनट। होए होए होए, आगे जी नज़ारे। बल्ले तेरे मटियारा। और दाल ऐसे गलनी चाहिए, एकदम गल गल के गल जानी चाहिए। मेरे डायमंड जैसे चमक रहे हैं। देखा मेरी डंडी वाली मिर्ची कैमरे पे कैसी, कितनी फोटोजेनिक लग रही है मेरी डंडी वाली मिर्ची। इसको यहीं छोड़ दिया जाए
है ना, वरना मैं तो खेलता रहूँगा। इसका मज़ा जो है वो, हमारे पड़ोस में किरण आंटी रहती हैं, उनके यहाँ जब भी दाल ढोकली बनती है तो सीधे घर आ जाती है, और आज यहाँ दाल ढोकली बनी है तो वहाँ भी जाएगी, है ना। तो ये मैं ले जाता हूँ। आप एक काम करिए, आप बनाइए और बताइए। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।